यूपी पुलिस एसआई, एएसआई या फिर एएसआई अकाउंट्स के लिए आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है, आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन इंस्टेंट आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर यूपी एसआई या फिर एएसआई पोस्ट के लिए आपको आवेदन कैसे करना है। ऑफिशियल पेज पर हम लोग आ चुके हैं। ऑफिशियल पेज पर कैसे जाना है, इसके लिए आपको ऊपर ही यूआरएल दिख रहा होगा जिसको आपको अपने ब्राउजर को ओपन करके टाइप करना है और एंटर बटन प्रेस करना है। आप सेम पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आपके स्टेप्स होंगे। आपको ये सारे स्टेप कंप्लीट करना है तब जाके आपके फॉर्म कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पर आप काफी सारे स्टेप देख रहे हैं। अप्लाई ऑनलाइन, ओटीपी एक्टिवेशन, कैंडिडेट लॉगिन और प्रिंट एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको 4 स्टेज दिए हुए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सभी डिटेल यहाँ पर मिलने वाली है कि कैसे अपने फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आप एक नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपको आपकी पूरी डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल दिख रहा है जिसमें पहले नंबर पे आवेदक का पहला नाम और दूसरे नंबर पे अंतिम नाम और तीसरे नंबर पे आवेदक का पूरा नाम आपको टाइप करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ बताना है। एक कैलेंडर ओपन होगा, आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। फादर्स नेम टाइप करना है, मदर्स नेम बताना है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर को आपको टाइप करना है। इसके बाद 9वें नंबर पे आपको मोबाइल नंबर को कंफर्म करने के लिए एक बार दोबारा से टाइप करना है। इसके बाद आपको 10वें नंबर पे आधार नंबर फिल करना है, ईमेल आईडी बताना है। इसके बाद ईमेल आईडी को एक बार कंफर्म करने के लिए दोबारा से टाइप करना है। नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आपसे अदर इन्फॉर्मेशन में पूछ रहा है कि क्या आप यूपी के मूल निवासी हैं, तो अगर हैं तो आपको यस करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो 14.A आपके लिए एक ऑप्शन इनेबल हो जाता है जिसमें आपसे पूछ रहा है कि क्या आप SC ST OBC EWS या फिर एक्स सर्विसमैन श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण या फिर आयु में छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपसे 14.B C and D में आपसे निवास प्रमाण पत्र जो कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल फिल करने को बोल रहा है। तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर देनी है। इसके बाद अगर आप 14.A पर यहाँ नो करते हैं तो आपको 14.B में निवास प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से 14 नंबर पे भी अगर आप नो करते हैं, मान लेते हैं कि आप अदर स्टेट के हैं, आप नो करते हैं, तो 14.A पर आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप यूपी के निवासी नहीं हैं तो फिर किस स्टेट के निवासी हैं। तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पर आपको और कोई कैटेगरी नहीं शो करेगा, आप भले ही किसी भी कैटेगरी के हों। तो मान के चलते हैं कि आप यूपी के निवासी हैं तो यहाँ पर 14 को यस कर रहे हैं। इसके बाद 14.A पर छूट का लाभ भी पाना चाह रहे हैं तो यस कर रहे हैं। नीचे आपको डिटेल दे देनी है डोमिसाइल की। इसके बाद 14.E पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। 15 नंबर पे कैटेगरी पूछ रहा है तो आप OBC SC ST या जनरल EWS किसी भी कैटेगरी के आते हैं तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद 16 नंबर पे आपसे पूछ रहा है क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, तो अगर हैं तो यस करेंगे। नीचे आपको डिटेल फिल करनी होगी सर्टिफिकेट की। अगर नहीं है तो नो करेंगे, आपसे कोई भी डिटेल नहीं मांगा जाएगा। इसके बाद 17वें नंबर पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आप यूपी राज्य सरकार की कर्मचारी हैं और आपके पास आवश्यक सर्टिफिकेट है, तो अगर है तो यस करेंगे। नीचे आपको सर्टिफिकेट डिटेल देनी है, नहीं है तो नो करेंगे, आपसे कोई डिटेल नहीं मांगी जाएगी। यहाँ पर आपसे एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछ रहा है तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करते हैं। इसके बाद नीचे आपको डिटेल फिल करनी होगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पर आपको नो करना है, आपसे कोई भी डिटेल नहीं ली जाएगी। इसके बाद नीचे आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे हाई स्कूल की डिटेल आपको फिल करनी है जिसमें आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम बताना है। तो आप जिस भी बोर्ड से हैं आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE या फिर अदर स्टेट के किसी भी बोर्ड से हो आप। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग बताना है। तो आपके सर्टिफिकेट में देखेंगे आपको नीचे डेट मिल जाएगी जिसमें आपको मंथ एंड ईयर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको रिजल्ट स्टेटस जो कि पास सेलेक्ट करना है, रोल नंबर फिल करना है और सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर, तो दोनों में से किसी भी एक को आपको लास्ट में यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर के बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो सेम आपको बोर्ड नेम, पासिंग ईयर और मंथ, इसके बाद आपको रिजल्ट स्टेटस और रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है। सेम चीज़ आपको ग्रेजुएशन में भी फिल करना है, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन में सेलेक्ट करना है कि आपने क्या कोर्स किया है। तो आपको यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपको अपना डिग्री नेम सेलेक्ट करना है। जैसे कि बैचलर डिग्री इन कॉमर्स आपने अगर बीकॉम किया हुआ है तो आपको इसे सेलेक्ट करना है, या फिर अदर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, या फिर आपने कॉमर्स से कोई अदर बैचलर डिग्री प्राप्त की है तो आपको सेकंड नंबर पे जाना है
इसी तरीके से अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री प्राप्त की है जो कि कॉमर्स से अलग है तो आपको तीसरे नंबर पे जाना है, और इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन अगर आपने कोई प्राप्त किया है तो आपको चौथे नंबर पे क्लिक करना है। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है, और जो भी सेलेक्ट करते हैं आपको उसका ही बोर्ड नेम, यूनिवर्सिटी नेम, पासिंग ईयर, उसके बाद रिजल्ट स्टेटस, रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है। इसी तरीके से 22 नंबर पे आपसे पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी या फिर समकक्ष इक्विवेलेंट आपसे पूछ रहा है। तो अगर आपने किया है तो आपको डिटेल फिल करना है। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने नहीं किया है तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद 23 नंबर पे आपसे ओ लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम नीलेट की डिटेल मांग रहा है। तो अगर आपने ओ लेवल किया है नीलेट से तो आपको डिटेल फिल करनी है। अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि इसके अलावा आप इसके समकक्ष कोई भी क्वालिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया हो, आपने अगर क्वालिफाई किया है तो आप उसकी डिटेल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर डिग्री में आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपने ओ लेवल किया है या फिर इक्विवेलेंट, उसी के बेस पर आपको डिटेल को फिल कर देना है। आपके सर्टिफिकेट में आपको सभी डिटेल मिल जाएंगी। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस में 1, 2 एंड 3 आपको 3 पोस्ट मिल जाते हैं, जिसमें आपका SI पोस्ट और ASI पोस्ट और ASI अकाउंट पोस्ट आपको मिल जाता है। SI पोस्ट के लिए आपको शॉर्ट हैंड आना मैंडेटरी है। अगर आपको नहीं आता है तो आप SI पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन ASI पोस्ट के लिए शॉर्ट हैंड की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अपने हिसाब से पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। 1, 2, 3 पर आपको किस पोस्ट पे पहले जाना है तो आपको उस हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मान लेते हैं कि आपको किसी एक पोस्ट पे जाना है, 2 पोस्ट पे नहीं जाना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है नो का, तो आप नो भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी के पास शॉर्ट हैंड की नॉलेज नहीं है तो उसे SI पोस्ट के लिए नो करना होगा। तो SI पोस्ट सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर वो सेलेक्ट करता है तो शॉर्ट हैंड में यस आपको करना पड़ जाएगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको वहाँ पे नो करना है। तो नो करते ही आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे इस फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर जिसे भी शॉर्ट हैंड नहीं आता है वो ASI पोस्ट के लिए जा सकता है, मिनिस्ट्रियल। और अगर किसी ने कॉमर्स किया हुआ है तो वो ASI अकाउंट्स और ASI मिनिस्ट्रियल कर सकता है। और अगर किसी को शॉर्ट हैंड भी आता है और साथ ही साथ उसने कॉमर्स से बैचलर डिग्री भी प्राप्त की है तो वो तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो उसको अपने हिसाब से पोस्ट का प्रेफरेंस दे देना है। बाद यहाँ पर नीचे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में चलते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव हायर सर्टिफिकेट फ्रॉम द OEACC नीलेट सोसाइटी और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी और हायर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट या डिग्री हो तो आप यस करेंगे, डिटेल फिल करेंगे, अन्यथा इसे नो करेंगे, कोई भी डिटेल आपसे नहीं लिया जाएगा। 26 नंबर पे पूछ रहा है कि डू यू हैव ग्रेजुएशन डिग्री इन लॉ। तो अगर आपके पास ऐसी कोई डिग्री है लॉ की तो आपको यस करना है, डिटेल फिल करना है, अन्यथा इसे नो कर देना है, कोई भी डिटेल आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 27 नंबर पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आप प्रादेशिक सेना, कहने का मतलब है टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सेवा की है आपने। तो अगर की है तो यस करेंगे, सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। अगर आपने नहीं किया है तो आप नो करेंगे, सर्टिफिकेट डिटेल आपसे नहीं मांगेगा। 28 नंबर पे आपसे NCC B सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आपने NCC B सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो यस करेंगे, सर्टिफिकेट की डिटेल आपको फिल कर देनी है। अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त किया है तो नो करेंगे, आपसे कोई भी डिटेल नहीं मांगा जाएगा। नीचे आपसे एड्रेस पूछ रहा है। तो 29 नंबर पे A और B नंबर पर आपको एड्रेस लाइन 1 एंड 2 में अपने पूरे एड्रेस को फिल करना है। 29 के C नंबर पर आपको सिटी, विलेज या टाउन नेम लिखना है। इसके बाद स्टेट UT सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड टाइप करना है। इस तरीके से 30 नंबर पे आपसे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है और साथ ही साथ आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो वो आपसे कह रहा है कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ही अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को चेक करना है। ऑटोमेटिक आपकी दी हुई डिटेल जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में है वो परमानेंट एड्रेस में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। लेकिन अगर आपका दोनों ही एड्रेस अलग है, कॉरेस्पॉन्डेंस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है, तो आप यहाँ पर चेकबॉक्स को चेक नहीं करेंगे बल्कि आप अपने परमानेंट एड्रेस को अलग से फिल कर देंगे। तो इसके बाद नीचे आपको प्रीव्यू एंड सबमिट का बटन दिख रहा है, जिस पर एक बार के लिए आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी दी हुई डिटेल आपके सामने वापस से आ जाएगी, जिसको आपको प्रीव्यू करना है। अच्छी तरीके से सभी डिटेल को मैच करना है। अगर कोई डिटेल गलत पाई जाती है तो सबसे नीचे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप वापस से फॉर्म पर आ जाएंगे। गलत डिटेल को आपको सही कर लेना है। इसके बाद वापस से प्रीव्यू करने के बाद अगर सभी डिटेल सही पाई जाती है तो नीचे आपको डिक्लेरेशन चेकबॉक्स, सभी चेकबॉक्स पे चेक करना है, कैप्चा फिल करना है, सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, साथ ही साथ आपके मोबाइल नंबर पे जो कि आपने फॉर्म फिल करते समय दिया था उस पर एक OTP साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर भी मैसेज में जाएगा। इसकी मदद से आपको अपने रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक्टिवेशन के लिए
नीचे बटन दिख जाएगा जिस पर क्लिक करके आप OTP एक्टिवेशन के पेज पर आ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मान लेते हैं कि आपने बैक कर दिया है या फिर लॉग आउट कर दिया है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के मेन पेज पर ही OTP एक्टिवेशन जो कि स्टेज 2 है ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर क्लिक करके आप सेम पेज पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आपसे पहले नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है जो कि आपको स्क्रीन पर और साथ ही साथ आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के रूप में मिल चुका है। डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, OTP भी आपको मोबाइल पर मिला है जिसको आपको फिल करना है। कैप्चा फिल करके नीचे एक्टिवेट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज भी आ जाएगा, OTP एक्टिवेट कर दी गई है। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आप लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा से फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ बताना है और कैप्चा फिल करके लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा। वहाँ पर आपको सामने ही दिख जाएगा पेमेंट जो कि 400 रुपये का है। नीचे ही आपको पे नाउ का बटन दिखेगा, आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट गेटवे पर, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे डेबिट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के अंदर आपको यूपीआई हैंडल और यूपीआई क्यूआर का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप किसी भी एक मेथड को सेलेक्ट करके पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा और आप रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड के पेज पर। यहाँ पर आपसे फोटो अपलोड करने को बोलेगा, साथ ही साथ साइन अपलोड करने को बोलेगा। नीचे आपको सभी के इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कि किस साइज में बना के रखना है, किस डायमेंशन में बना के रखना है, तो आपको उस साइज में बना के रखना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट की बात करें तो हाई स्कूल और इंटर की सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इसके बाद O लेवल सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद आपसे जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने को बोलेगा। ये तो आपको अपलोड करना ही करना है, मैंडेटरी है। इसके बाद अगर आपने फॉर्म में कुछ अलग क्वालिफिकेशन को यस किया था जिसमें आपने डिटेल दिया था, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आपने NCC को यस किया था तो आपको NCC का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और मान लेते हैं कि आपने एक्स सर्विसमैन का अपलोड किया था तो एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो कहने का मतलब है कि आपने फॉर्म भरते समय जिस भी डिटेल को यस किया था और सर्टिफिकेट की डिटेल फिल की थी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो मैंडेटरी है वो केवल हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, फोटो, साइन और आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो आपने फॉर्म में सेलेक्ट किया था वही अपलोड करना होगा। आपके लिए निवास और जाति अपलोड नहीं करना है। लेकिन अगर आप EWS से आते हैं तो आपको सब कुछ अपलोड करना होगा। केवल जनरल कैटेगरी वालों को निवास और जाति नहीं अपलोड करना है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको किस डायमेंशन या फिर फॉर्मेट में बनाना है, आपकी साइज़ क्या होगी आपके डॉक्यूमेंट की। तो फोटो की बात करते हैं तो आपको 20 से 50 KB के अंदर रखना है, बैकग्राउंड वाइट रखना है। साइन की बात करते हैं तो ब्लैक इंक से आपको साइन करना है वाइट पेपर पे और 20 KB से कम की साइज आपको रखनी है। और डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट हो आपको 20 KB से 100 KB के बीच में बना के रखना है। JPG PNG फॉर्मेट में आप इसको बना के रख सकते हैं। इंस्टेंट अपलोड हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, स्पेशल वीडियो डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए भी बना दिया जाएगा। इसके बाद नीचे आप जैसे ही फाइनल सबमिट करते हैं आपके डैशबोर्ड पे पहुंचा दिया जाता है जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया जाएगा। साइड में आप देखेंगे कि आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाता है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सबसे नीचे ही प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पे जाके आप इसे सेव एज PDF करके PDF फॉर्म में सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास अगर प्रिंटर हो तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाता है। आपका SI ASI पोस्ट जो भी आप सेलेक्ट करते हैं आपको उसका फॉर्म फिल हो जाता है। इसके बाद आपको कोई भी काम नहीं रह जाता है। तो आशा करते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट बचता है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो वहां पर आप हमसे पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा, पूरी तरीके से हेल्प की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो इस वीडियो से अगर आपको कोई भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और आप कोई भी गलती ना कर पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।